अरे काजल, कहाँ रुक गई थी तू? इतना लेट कैसे हो गया तुझे? अरे यार रोचू, मैं तुझे बता भी नहीं सकती क्या हुआ हमारे साथ। टिपिकल हॉरर मूवी वाला सीन हो गया यार। क्या मतलब? यार और मुझे लगता है वो बहुत डरी हुई थी, कुछ कहना चाह रही थी मुझे। शायद उसे मेरी हेल्प की जरूरत थी। और फिर अचानक से उसने एक चिट फेंकी मेरी ओर। मैं झुक के उठाने गई और पलटते ही वो गायब हो गई थी। अचानक गायब कैसे हो सकती है? उस चिट में क्या लिखा था? अरे यार मैं देखना ही भूल गई, डर गई थी ना। आह, खतरा? खून? ये अंशुमन क्या पागल हो गया क्या? वो ऐसी जगह पर तुझे अकेले छोड़ के जा कैसे सकता है? अरे तू अंशुमन पर क्यों भड़क रहा है? अरे लेकिन वो तुझे ऐसी जगह पर लेके क्यों गया? और तू भी कम नहीं है। आंख बंद करके कहीं भी चली जा। यार बस कर यार रोजू, बस कर। देखो प्रॉब्लम क्या है अंशुमन से? हर बार घूम फिरकर बात अंशुमन पर ही क्यों आ जाती है? तू हमेशा अंशुमन को ब्लेम क्यों करता है रोजू? यार तो अगर हम दोनों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकता ना तो बुरा भी मत बोल यार। मेरी बात सुन अरे, काजल, यार क्या हो रहा है काजल? क्या हुआ? तुम दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। अब ये झगड़ा बंद करो, हाँ? और बताओ हॉस्पिटल पे क्या हुआ? और क्या कहेगा मम्मा? बस यही बोला कि अपनी मम्मा को बोलो कि वो तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता ना करे। ऐसा? रोचक, डॉक्टर को फीस दे दी ना? नहीं आंटी, फीस तो नहीं दी। वैसे भी वो हॉस्पिटल तो अंशुमन का ही है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आगे जाके उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। रुक इधर। देख काजल, मैं तुझे फिर से मैं बात नहीं करना मुझे। तू कुछ सुनना ही मत। तुझे मेरी हर बात ना गलत ही लगती है। ये लो, कल जाकर भर देना। जी ठीक है आंटी। ठीक है, चलता हूँ मैं काजल। तू आराम कर। आखिर कौन है वो लड़की? किस खतरे के बारे में बात कर रही है? काजल, कुछ हुआ क्या? तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक तो हूँ। मुझे लगा कोई मुझे जगा रहा था। तो मैं आवाज दे रही थी। सो जा।
अभी ना जल्दी उठने की आदत डाल दे। कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है, कैसे घोड़े बेच के सोती है। हाँ भी ना। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, मुझे लगा डॉक्टर वर्मा का कैबिन है। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर वर्मा का केबिन ही है। बोलिए, क्या बोलना है आपको? डॉक्टर वर्मा? हाँ, मैं ही डॉक्टर वर्मा हूँ। बोलिए। आप डॉक्टर वर्मा, आई स्पेशलिस्ट? अरे हाँ भाई, क्या बोलना चाहते हो? अगर आप डॉक्टर वर्मा है तो फिर जो कल आपकी जगह पर बैठा था वो कौन था? क्या मजाक कर रहे हो? कल मैं छुट्टी पर था। ये क्या मजाक है? जो कल तेरी जगह पर यहाँ पर बैठा था वो कौन था? छोड़िए मेरा कॉलर, क्या बदतमीजी है? अबे सच सच बता दे, जब तक बोलेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। बोल कौन था कल यहाँ पे? बोल। छोड़िए मेरा कॉलर। अबे बोल कौन था यहाँ पे कल तेरी जगह? सिक्योरिटी। बोलता है कि नहीं? बोल कौन था डॉक्टर? बोल जो कल यहाँ बैठा था कौन? अबे छोड़िए, छोड़ो। बता कौन था? लेके जाओ इसे बाहर। और दिखने नहीं चाहिए पागल इस हॉस्पिटल में फिर से। लेके जाओ। बता रहे कौन था? छोड़ यार, चलो यहाँ से। अरे यार मुझे, अरे डॉक्टर नकली था, अपने दोस्त को बचा लो। अंशुमन जी डॉक्टर, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ही क्रूशियल है। इस 48 आवर्स में इनकी आंखों में और कोई दवाई ना आने पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, नेक्स्ट 48 आज तक मैं काजल के पास ही रहूंगा और जो आपने दवाई दी है उसका असर भी कम नहीं होने दूंगा। काजल, बहुत बड़ा धोखा हुआ यार तेरे साथ। मुझे कुछ करना होगा। क्या रोजू को डॉक्टर वर्मा का सच पता चल गया? जो फोन उठा, कहाँ है ये? फोन उठा अंशु। पता कौन था वो डॉक्टर? पता कौन था वो नकली डॉक्टर? बोल। कौन कौन नकली डॉक्टर? किसकी बात कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो? बोल। छोड़। रुचु छोड़। क्या 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 नकली डॉक्टर क्या बोले जा रहा है तू? काजल ही तुझे बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। कल जिस डॉक्टर ने तुझे इंजेक्शन लगाया वो असली डॉक्टर वर्मा था ही नहीं। क्या? तुझे किसने बताया ये? आज जब मैं वहां गया तो मुझे असली डॉक्टर वर्मा मिला वहां पे। काजल तू खुद सोच कि नकली डॉक्टर वर्मा को वहां कौन भेजेगा? वही ना जिसे पता होगा कि असली डॉक्टर वर्मा छुट्टी पे। ये सब इसी की चाल। बोल बोल वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तू तब छोड़ेगा ना जब तेरे अंदर जान बची होगी। तो मैं छोड़ो दोनों, क्यों झगड़ रहे हो आपस में? छोड़ो एक दूसरे को, क्यों झगड़ रहे हो यार आपस में? नहीं काजल, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कभी ना तेरा पति बनने लायक है ही नहीं। ये एक नंबर का घटिया और तू पागल हो गया क्या रोचू? दोस्त है इसका मतलब नहीं कि दोस्ती की हर हद पार कर जाए तू। अंशुमा से मेरी शादी होने वाली है और तू उसी के बारे में इसे बोले जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ काजल? कुछ नहीं बुआ, इस रोचक को लगता है कि मैं काजल की लाइफ में अंधेरा कर देना चाहता हूँ और इसे ऐसा लगता है कि एक यही है जो काजल का दोस्त है। बाकी हम सब तो काजल से नफरत करते हैं।
गजब। और तुम भी अपने दोस्त से सहमत हो काजल? आप तो ये सब नाटक करिए ही मत। मुझे तो लगता है कि आप भी इस सब में इसके साथ मिली हुई हैं, या फिर ये पूरा प्लान ही आपका बनाया हुआ। बस करो चुप, बस। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों करा है। अपनी झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर इनकी इंसल्ट करना चाहता है, ताकि ये लोग गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ दे, है ना? रुचि क्यों कर रहा है तू ये सब? चलता है ना तू मुझसे, अंशुमन के साथ, मेरे रिश्ते से, मेरे प्यार से? हाँ, तू शादी तोड़ाना चाहता है तू मेरी? हाँ, क्या बोल रहे यार काजल, मैं क्यों तेरी शादी रोकूंगा? अरे मैं तो ये सब तेरे भले के लिए कर रहा हूँ यार। दोस्त है मेरी तू। दोस्त? दोस्त खुशियां देने के लिए होते, छीनने के लिए नहीं। काजल, इट्स ओके, रहने दो। अगर रोचक को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी छीनना चाहता हूं, तो उसकी ये गलत फहमी मैं अभी दूर कर देता हूं। बुआ, मैं काजल से 24 घंटे के अंदर शादी करना चाहता हूं। और ये मेरा फैसला है। शादी कल के कल ही होगी, और उसके बाद रोचक को उसके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अंशुमन, तुम्हें खुद को रोचक के सामने प्रूव करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। नहीं काजल, अब अगर रोचक ने सवाल उठाया है तो उसे जवाब भी देना होगा। वैसे भी शादी तो हमारी होनी ही है, तो फिर अब शादी कल के कल ही होगी। बुआ, हम ये शादी कल ही करेंगे। देखा हमारे भतीजे के संस्कार जो हमने उसे सिखाए हैं। अगर कोई और लड़का होता ना, तो कब का काजल को छोड़ के चला गया होता। लेकिन हमारा अंशु नहीं। जिन लोगों के खुद दिल में खोट होता है ना, उन्हें सारी दुनिया में खोट ही नजर आता है। जो दोस्त एक पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा करना चाहता है, ऐसे इंसान का हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते। काजल, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कैसे एक इन दिलों के जिन्हें तू अपना समझ रही है, वो तेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। काजल, तू मुझ पर हाथ उठा या फिर मेरे हाथ काट दे, पर मैं तुझे इस साजिश से बचा कर रहूंगा। हमने कहा हम ऐसे इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। रोचू, तू जा यहाँ से प्लीज। सॉरी बुआ जी, कुछ पता नहीं मैं क्या। अरे काजल, तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो। घर जाओ, आराम से रेस्ट करो। और वैसे भी रोचक की बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वैसे भी हम रोचक को शादी के बाद अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे ना। और कल से हमारी और हमारे प्यार की दुनिया बदलने वाली है। अब जब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो हम किसी के लिए बुरा क्यों सोचें? तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा तो आ रहा है काजल, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। तभी तो मैंने रोचक को माफ भी कर दिया, क्योंकि एक समझदार लड़की ने मुझे समझाया था कि किसी को माफ कर देने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं।
काजल, अंशु ने तो तुमसे बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अब तुम्हें भी अंशु से कुछ सीखना है। देखो, हम जानते हैं कि तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। पति पत्नी के बीच की कुछ बातें पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। और किसी और को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम समझते हैं कि रोचक तुम्हारा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है, लेकिन फिर दोस्ती में और पति के रिश्ते में कुछ तो फर्क होता है ना। और अगर कोई दोस्त इस फर्क को समझ ना पाए तो फिर उस दोस्त को अपनी जिंदगी से दूर करने में ही समझदारी है। और जितना हमारा तजुर्बा है ना, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें भड़काने की कोशिश जरूर करेगा। अब हमेशा तो हम या अंशु नहीं होंगे ना वहां तुम्हें समझाने के लिए। तो ये फैसला तुम्हें खुद ही करना है। और वैसे भी काजल, एक पति पत्नी के रिश्ते में अटूट विश्वास होता है। तुम्हें अंशु पे अटूट विश्वास है? जी बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही है? खुद से ज्यादा विश्वास है मुझे अंशुमन पर। गजब, यही सुनना चाहते थे हम। अब हमारे दिल का बोझ हट गया, अब हमें कोई चिंता नहीं। अब हम चलें। कल की शादी का ऐलान तो कर दिया आपने, लेकिन फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी होती हैं ना। और उससे पहले कुछ जरूरी बातें करनी है हमें आपसे। काजल, तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ देगा। हाँ अंशु, ड्राइवर को फोन करो। जी वो। तुम घबराओ मत काजल, हम सब संभाल लेंगे। वक्त ने अंशुमन को कितना समझदार बना दिया है। और एक वो रोचू, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस पर हाथ उठा के। पर मैं क्या करती, उसे रोकने का कोई और तरीका ही नहीं था मेरे पास। और अब उसकी वजह से अंशुमन ने कल मुझसे शादी करने की ठान ली है। हाँ? तू पागल तो नहीं होगी है काजल? कल करवाएंगे तेरी शादी। ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा काजल। मतलब इतना तामझाम होता है शादी में, इतनी रस्में होती हैं, नेक का सामान सब कुछ होता है। आधी रस्में तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं हो पाएगा काजल, कल तेरी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन क्यों नहीं हो सकता मामा? रस्मों के बारे में नानू और मामी जी को सब पता है, तो कुछ कर लेंगे ना मैनेज। पर इतनी जल्दी में करनी क्यों है शादी तुझे? क्या हो गया है? अभी सुबह तू घर से गई थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अचानक क्या हो गया? काजल, का बात है? अंशुमन से कछु अनबन हुई है का, कि कछु और कोई बात है? कैसे बताऊं नानू को कि ये सब उस बुद्धू रोचक के वजह से हो रहा है। मम्मा को कुछ भी नहीं बता सकती, वरना वो और भी परेशान हो जाएंगी। काजल, हमसे खुल के बात कर। कुछ हुआ है क्या? अंशुमन ने कुछ कहा? नहीं मम्मा, वो एक्चुअली अंशुमन चाहता है कि टिकट टू बॉलीवुड शुरू होने से पहले ही हम दोनों शादी कर लें। और तू क्या चाहती है?